सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट आर द टेक स्टैक दैट यू नीड टू नो इन दिस एआई एरा। इट्स 2026 और मैं हूँ चिन्मय और आज मैं बताने वाला हूँ बेसिकली कुछ ऐसे लैंग्वेजेस के बारे में जो इसका रिक्वायरमेंट्स अभी भी मार्केट में है और बढ़ने वाला है। और मैं कुछ टेक स्टैक्स और कुछ बेसिकली फ्रेमवर्क और एक बेसिकली प्रॉपर बताने वाला हूँ कि आपको क्या सीखना चाहिए और कैसे करोगे तब जाके बेसिकली यू विल बी वेरी मच रिमोट जॉब्स के लिए रेडी हो जाओगे या फिर नॉर्मल जॉब्स के लिए भी रेडी हो जाओगे। इंटर्नशिप्स हो गया, तुम बेसिकली इंटरव्यू के लिए डीएसओ तो कर लेते हो बट ये सब चीज़ें रह जाती हैं, राइट। एंड नॉर्मल प्रोजेक्ट से कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। सो यू नीड टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 6 लैंग्वेजेस जो कि अभी मार्केट में सीरियसली बोल रहा हूँ, इनका डिमांड अभी भी हाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई रहने वाला भी है। तो इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पकड़ो, उसकी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को पकड़ो, सीख लो, मज़े में रहोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है भाई, अब मेरे दोस्तों को देखा हुआ है, मेरे टीममेट्स को देखा हुआ है और मैंने खुद भी देखा हुआ है, राइट। कि देखो, टाइप स्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज हो गया है आजकल, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट बट ऑन विथ टाइप्स, राइट। सो कोई जावा स्क्रिप्ट प्योर लिखता नहीं है आजकल, सब टाइप स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। और टाइप स्क्रिप्ट इसलिए पॉपुलर पॉपुलर हो रहा है कि देखो क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट पे है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड है। मतलब तुम्हारा वो समझ लो, तुम्हारा बैकएंड में काम आता है, तुम्हारा फ्रंट एंड में काम आता है, तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशंस में काम आ जाता है, तुम्हारा एआईएमएल में भी थोड़ा बहुत काम है उसका, वो भी हेल्प कर देता है तुम्हारा, वो भी सपोर्ट भी देता है वो। ऐसा नहीं कि नहीं देता, बट यूज़ नहीं करता, बट है उसका वो भी सपोर्ट। तो ये हर जगह फैला हुआ है, इसका बिजनेस हर जगह फैला हुआ है, राइट। तो ऐप बिल्डिंग ईजी हो जाता है, तुम एक लैंग्वेज पकड़ते हो, इससे तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है पाइथन। पाइथन का भाई बताता हूँ, जब तक डेटा है दुनिया में है, पाइथन का यूज़ होता रहेगा। पाइथन बहुत हेल्प करता है। देखो, एक तो ये सबसे इजी लैंग्वेज है पाइथन भी, और बहुत पावरफुल भी है। स्लो लैंग्वेज है बट पावरफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज देता है, नमपाई वगैरह, so जो डेटा एनालिसिस वगैरह, डेटा की कैलकुलेशंस वगैरह, तुम्हारा जो एआई एमएल मशीन लर्निंग में जो तुम्हारा टेंसर फ्लो हो गया, मैट्रिसेस कैलकुलेशन, बहुत सारे जो होते हैं ना, तुम्हारा सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ये सब चीज़ों में अभी भी पाइथन यूज़ होता है। रिसर्च में भी अभी भी यूज, फॉर रिसर्च सिम्युलेशंस के लिए भी ये यूज़ होता है। पाइथन को यूज़ करते हैं लोग अभी भी। नेक्स्ट मैंने लिखा है रस्ट। रस्ट में लास्ट में आता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिडिटी के ऊपर। एक काम करते हैं, सॉलिडिटी और रस्ट को मैं एक साथ बताता हूँ लास्ट पे, ठीक है। अब बात करते हैं गो पे। तो गो क्या है ना, गो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है और डिमांड में आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कंकरेंसी, और बहुत ज़्यादा फास्ट है ये, और बहुत तगड़ा लैंग्वेज है, राइट। सिक्योर्ड लैंग्वेज है, गूगल ने बनाया हुआ है। मैं बोलूँगा गो तो सीख लो, क्योंकि आजकल उसके ऊपर बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स भी आ रहे हैं, गो गो पे देखोगे तो, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है जावा। जावा बेसिकली मैं बोलूँगा, देखो, पहले बहुत जो बड़े-बड़े कंपनीज़ अभी भी है ना, वो अभी भी जावा को प्रेफ़र करती हैं, बस इतना। जावा का इतना है कि अभी जितने स्टार्टअप्स हैं, वो प्रेफ़र नहीं करती हैं, बट जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो अभी भी जावा पे चलती हैं, और जावा इसलिए वो सस्टेन कर रहा है और करता रहेगा भी। तो जावा सीख सकते हो अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सॉलिडिटी और रस्ट के ऊपर। तो ये 2 लैंग्वेज मैंने रखी हुई हैं ब्लॉकचेन्स के रिलेटेड। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है, तुम्हारा वो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म होता है, तुम बनाते हो उस पे, डैप्स बनाते हो। तो उसमें क्या होता है ना, सॉलिडिटी जो होता है, वो एक लैंग्वेज है। उससे तुम इथेरियम पे बेस्ड जो भी चेन्स हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एक कोड, एक फाइल होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और उसमें तुम बेसिकली अपना कोड लिखते हो, जो कि सॉलिडिटी पे होता है। बहुत ईज़ी लैंग्वेज होता है, आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। दूसरा आता है रस्ट। रस्ट बोलूँगा सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है सभी में से, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भी है उतना। मतलब समझो, अगर तुम क्या कर सकते हो ना, कोई एक लैंग्वेज को पकड़ो, एक लैंग्वेज से तुम क्या, तुम्हारा ना, अगर तुम्हारा अच्छा होल्डिंग हो गया, तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ गई ना, फिर रस्ट पे आ जाओ। तुम एक ऑलरेडी तुमने एक बेस बना के रखा है, तुमने अपना एक मार्केट सेट करके रखा है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम रेडी हो। अब मैं बोलूँगा तुम्हारे पास टाइम है रस्ट सीखने का। रस्ट में तुम टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। मैं भी कंटिन्यूस सीख रहा हूँ, पूरा सीख नहीं पाया हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और रस्ट बहुत तगड़ा है, इस पे भी बहुत पैसे मिलते हैं। चीज़ क्या है ना, रस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कम लोग इस पे आते हैं। और इस पे क्या है ना, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस पे हैं, जैसे मैं अपने पिछली वीडियो में दिखाया था रस्ट के ऊपर, कितना हाई पेइंग जॉब्स अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, रोज आते रहते हैं, हर वीक आते हैं। तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि रस्ट सीख सकते हो बट एट द लास्ट। मैं बोलूँगा पहले कोई भी लैंग्वेज सीख लो, बट रस्ट को लास्ट में सीख लो, राइट। ओके। नाउ अगर तुम रस्ट कर भी लेते हो, अगर सोलाना पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिख लेते हो रस्ट पे, तो तुम्हें बहुत पैसे मिलने वाले हैं। तुम एक वीक में $1000 यानी कि 80,000 तक तुम एक वीक में कमा सकते हो। समझ रहे हो ना। लेट्स गो डाउन। नाउ अभी मैंने यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ें बना के रखी हुई हैं, और यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रिमोट जॉब्स और वेल फंडेड स्टार्टअप्स और इंटर्नशिप्स। सो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है, ये जो मसाला लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मसाला, राइट।
और ज़रा मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ पहले, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, अब एआई आ गया तो ये सब इफेक्ट होगा नहीं होगा वो मैं कवर करूंगा एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। सो वॉच द वीडियो टिल एंड, राइट? सो यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि तुम्हारा जो वेब डेव हो गया, वेब डेव जो नॉर्मल वेब डेवलपमेंट जो होता है ना तुम्हारा, उस पर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस में सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, हर टेक स्टैक। तो फ्रंट एंड के लिए तुम्हें चाहिए, मिनिमम चाहिए नेक्स्ट जेएस कर लो, आजकल सब नेक्स्ट जेएस ही करते हैं। ये रिएक्ट बेस्ड एक फ्रेमवर्क है, बहुत तगड़ा है, सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह देता है। टेलविंड सीएसएस कर लो यूआई के लिए। जॉड फॉर योर स्कीमा, जो भी तुम्हारा स्कीमा वगैरह होगा ना, जो टाइप वैलिडेशंस के लिए काम आता है, वैलिडेशंस के लिए, फॉर्म वैलिडेशंस बेसिकली। जूस्टेंट कर लो, तुम्हारा स्टेट में जो रिडक्स करने का कोई जरूरत नहीं है, रिडक्स बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा हो जाता है। जूस्टेंट बहुत सिंपल टू यूज है, बहुत पावरफुल है, जूस्टेंट कर लो। बन, अभी नोड जेएस का अल्टरनेटिव बन से भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, बन यूज करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, बट मैं तो करता हूँ, राइट? और यूआई लाइब्रेरी को भी पकड़ लो, शेड सी एन, हीरो यूआई एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं, कभी मैं उसको एक और वीडियो में कवर करूंगा, जितने भी यूआई लाइब्रेरीज हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगी मार्केट में, यू नो। और मे बी तुम्हें, तुम्हारे जो भी फ्रीलांसिंग है, तुम्हारे जो भी ऑलरेडी कर रहे हो उस चीज़ों में हेल्प करेंगी, मैं बाद में उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है? बट हाँ, फ्रंट एंड के लिए मिनिमम इतना काफ़ी है, राइट? बैक एंड में मैंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लिखी हुई हैं, कोई भी एक पकड़ लो काफ़ी है। जैसे अगर तुम नोड जेएस वगैरह कर रहे हो, तुम एक्सप्रेस में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेस बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। एलिशिया मार्केट में नया है, मतलब उतना भी नया हो गया, इसको भी टाइम हो गया है, बट हाँ एक्सप्रेस के मुकाबले ये नया है। और एलिशिया बेसिकली मैं बोलूँगा कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और बहुत तगड़ा, ये बन बेस्ड है, राइट? तो ये, तो नोड जेएस का अल्टरनेटिव है बेसिकली हमारा एलिशिया, ठीक है? अब आ जाता है तुम्हारा फास्ट एपीआई जो कि पाइथन के ऊपर बेस्ड है, तुम्हारा स्प्रिंग बूट जो कि जावा बेस्ड है, और गोलैंग जो कि तुम्हारा उस पर जो बैकएंड कर सकते हो, गोलैंग का जो भी फ्रेमवर्क है। मैंने गोलैंग पे नहीं किया है काम, बट मेरे एक दोस्त ने किया है, वो एक्स माइक्रोसॉफ्ट में था, हम दोनों एक कॉलिग थे एक सेम स्टार्टअप में भी, तो वो गोलैंग में करता था और ज़्यादा कमाता था भी, राइट? तो गोलैंग भी देख सकते हो यार, है ना? अब आता है जो डेटा बेसिस मैंने लिखा हुआ है, मोंगो डीबी, पॉकेट बेस, पोस्टग्रेस, सुपर बेस, फायर बेस, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पकड़ लो, मैं बोलूंगा सब नहीं करना, कोई एक पकड़ लो, एक, या फिर पहले एक को अच्छे से कर लो, फिर एक दूसरा पकड़ लो, दो काफ़ी है, इसमें से कोई भी दो पकड़ के कर सकते हो तुम लोग। मैं रेकमेंड करता हूँ मोंगो डीबी कर लो, और पॉकेट बेस कर लो, या फिर पोस्टग्रेस और पॉकेट बेस कर लो। इन तीनों, इन में से देखो, ये दोनों कर रहे हो ना, इन दोनों में से कोई एक करो, मैं बोलूंगा दोनों को मत करना, दोनों में से कोई एक को पकड़ लो, ठीक है? अगर तुम फायर बेस पकड़ते हो, फायर बेस के साथ तुम मोंगो डीबी पकड़ लो। अगर मोंगो डीबी पकड़ते हो तो मोंगो डीबी के साथ तुम सुपर बेस, फायर बेस, या फिर कोई भी एक पकड़ सकते हो। पोस्ट ग्रेस पकड़ रहे हो तो पोस्ट ग्रेस के साथ तुम पॉकेट बेस या फिर मोंगो डीबी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, बता रहा हूँ, मतलब ये दोनों मैं बोलूंगा मस्ट कर लो, कोई भी एक कर लो, मस्ट। उसके बाद इन दोनों में ऑप्शनल में कोई भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैशिंग में रेडिस आ जाता है, रेडिस आजकल कॉमन हो गया है, हर किसी को रेडिस आना जरूरी है। अब रेडिस बहुत हेल्प करता है, कैशिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि वो चीज़ों को फास्ट कर देता है, राइट? वेक्टर डीबीज आ गया अभी आजकल मार्केट में, वेक्टर डीबीज, क्योंकि एआई आ रहे हैं, पीडीएफ्स हैं, बड़े बड़े डेटाज हैं, तो उन डेटाज को बेसिक क्लस्टरिंग करने में, क्लासिफाइड करने में तुम्हारा वेक्टर डीबी हेल्प करता है यूजिंग एआई। और तुम्हारा उसके बाद आता है तुम्हारा एआई इंटीग्रेशन में आ जाता है सपोर्ट्स फॉर एपीआई, तो मैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर एआई इंटीग्रेशन या फिर सपोर्ट फॉर एपीआईज, इस पे आ जाते हैं हमारा वर्सल एआई एसडीके और जेनकिट एसडीके। नाउ व्हाट इज वर्सल एआई एसडीके? ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क और एक टूल समझ सकते हो कि एसडीके पैकेज है, एक एनपीएम पैकेज, या फिर एक क्या हो सकती है, एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जिसका यूज करके तुम डिफरेंट एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट? सो ये बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तुम देख सकते हो, कोई भी वर्सल एआई एसडीके यूज कर लो, जेनकिट एसडीके यूज कर लो, तुम्हारे ऊपर है, राइट? मैंने दोनों ही यूज किए हुए हैं। अब जब मैं मोबाइल डेवलपमेंट पे आता हूँ, तब चीज़ें क्या होती है ना, बस ये फ्रंट एंड में चेंजेस आती हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहती हैं, राइट? अब फ्रंट एंड में क्या चेंज होता है तुम्हारा, मैं आप प्रेफर करता बोलता हूँ लोगों को सीखने के लिए, जो भी नया आता है, रिएक्ट नेटिव एक्सपो कर लो। देखो, अगर तुम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.जेएस वगैरह कर चुके हो, तो ये रिएक्ट नेटिव एक्सपो जो है ना, पूरा नेक्स्ट.जेएस का उसका फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल, सब कुछ सेम टू सेम है। बस जो कंपोनेंट वहां पर तुम H1 यूज करते हो, यहाँ पर तुम यूज करते हो एक टेक्स्ट करके टैग आता है, थोड़ा बहुत चेंजेस उसी में होता है, जो टैग्स होते हैं और उनके यूसेज में, बाकी सब सेम होता है ऑलमोस्ट। वही टेलमेंट यूज कर सकते हो, उसमें भी जॉड यूज कर सकते हो, जूस्टेंट यूज कर सकते हो। ये पूरा हो गया। अगर तुमको इसमें से कोई भी, अगर तुम फ्लटर यूज करना चाहते हो, तो तुम्हें फिर डार्ट लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, वो डिफरेंट है, कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया, मेरा कोई, मेरे जान पहचान में भी मेरे ऐसा कोई नहीं है जो फ्लटर कर रहा है फिलहाल, तो मैं फ्लटर का उतना रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। बट यस, यू कैन गो विथ रिएक्ट नेटिव एक्सपो, आई कैन से दैट मच, राइट? सो तुम बेसिकली अगर वेब डेव इतना कर लोगे, तो तुम्हारा जो मोबाइल डेवलपमेंट है ना, वो ऑटोमेटिकली ईजी बन जाता है। तुम पहले वो पूरा वेब डेव अच्छे से कर लो,
देन मोबाइल डेव में रिएक्ट नेटिव एक्सप्लोर कर लो, बाकी सब चीज़ सेम है। बैकएंड एक बार बनाओ कि दोनों में यूज कर सकते हो, राइट। अब आ जाएंगे हम लोग, अब बेसिकली बात करते हैं वेब थ्री ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में। सेम एज वेब डेव फ्रंट एंड तो वही सेम ही होगा, बट कुछ नए नए फ्रेम, बेसिकली नॉट फ्रेमवर्क्स बट नए कुछ पैकेजेस आ जाते हैं, तुमको सीखने पड़ते हैं। जैसे वैगमी हो गया, ये हुक्स वगैरह दे देता है तुमको। वीएम दे दे, वीएम हो गया वैगमी वीएम पे ही बेस्ड है। तुम्हारा रेनबो किट हो गया, ईथर जेस हो गया, एक्सेट्रा वेब थ्री लाइब्रेरीज जो होती हैं इसके बारे में तुम जानना पड़ेगा। प्लस एलकेमी की कुछ एसडीकेस वगैरह होती हैं उसके बारे में जान लो, तो वेब थ्री डेव कर सकते हो। तो पहला क्या ना, तुम पहले वेब थ्री के बारे में थोड़ा जान लो, उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लो, देन ये इजीली कर सकते हो। बैकएंड ऑलमोस्ट कोई भी पकड़ सकते हो, बट मैं बोलता हूँ मोस्टली वेब थ्री में लोग एक्सप्रेस या फिर एलिशा पकड़ते हैं, जो टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड होता है, नोड जेएस बेस्ड होता है, बन बेस्ड होता है, वैसा टाइप वैसा बैकएंड पकड़ते हैं। या फिर गोलैंग पकड़ते हैं मोस्टली लोग, गोलैंग। और इसके साथ तुम वीएम और ईथर्स का काम कर सकते हो। और एक एल्केमी का एसडीके तुमको लगता है, एल्केमी हो गया, इन्फ्यूरा हो गया, और बहुत सारे हैं। मैं एल्केमी बोल रहा हूँ, एल्केमी बहुत फेमस है और सिक्योर एसडीके है, तुम इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं डेटा बेसिस पे, डेटा बेसिस सेम हो जाएगा तुम्हारा एज पहले जो था वेब डेव के हिसाब से, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आती है, वो है ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल बेस्ड डेटा बेसिस यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है, यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, राइट। तुम्हें चाहिए होता है फ्रंट एंड में डेटा ऐसे डायरेक्टली शो नहीं करते, तो ग्राफक्यूएल का यूज करते हैं मोस्टली यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा, मिलियंस पे डेटा होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं ना पैसों के, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेसिक तुम ग्राफक्यूएल यूज़ करो, ये सीख लो इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये भी मार्केट में है। तो मैं बोलूँगा ग्राफक्यूएल भी सीख लो। रेडिस तो वही है, रेडिस ही है। अब आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक नया टर्म आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक जो लिखते हैं हम लोग, जो ब्लॉकचेन में कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही बेसिकली तुम्हारा वैलिडेटर्स काइंड ऑफ होता है चीज़ें, जो कि तुम्हारा जो भी पैसा होता है उसी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस के थ्रू से ही वो वैलिडेट होकर निकलता है, ट्रू है फॉल्स हो भी है। जो सॉलिडिटी हो गया वो ईबीएम बेस्ड हो गया, रस्ट हो गया तुम्हारा एसबीएम बेस्ड, जो मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये जो दो चीज़ें हैं, तुम इस पर कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो और उसको डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग हार्डेट और फाउंड्री। तो हाँ, हार्डेट हार्डेट थोड़ा सा फेमस है, फाउंड्री भी फेमस है, मैं हार्डेट यूज़ करता हूँ। मेरा एक और दोस्त है वो फाउंड्री यूज़ करता है। तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इतना जो लिखा हुआ है, राइट, देखो इसको मेरे को सीखने में, अभी तक जानने में मेरे को लगे 5 साल, क्योंकि मैंने क्लास 10 से स्टार्ट किया था। अब यहाँ आते आते मैं इतना स्ट्रांग बना पाया। बस तुम्हारे, तुम जैसे कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, मेरे पास 4 साल, 4 साल भी नहीं है, काइंड ऑफ तुम्हारे पास 2 या फिर 2.5 साल है, क्योंकि थर्ड ईयर मिड से तुम्हारी कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पकड़ के चलते हो, तुम्हारे पास 2.5 साल है, 2.5 साल में तुम कितना कर सकते हो इसमें से, राइट। पहले इसमें से एक लाइन चूज करो, अगर तुम्हें वेब थ्री करना है, कि तुम्हें वेब डेव करना है, कि मोबाइल डेव करना है। इसमें से पहले एक, प्लस पॉइंट्स के बारे में बाद में आएंगे, पहले इसमें से ना कोई भी एक फील्ड पकड़ लो। जैसे तुम मानते हैं कि तुम, मैं बोलूंगा मोबाइल डेव कभी भी डायरेक्ट मत पकड़ना, अगर पकड़ना तो वेब डेव पकड़ना, मोबाइल डेव मत पकड़ना। वेब डेव पकड़ना, बाद में मोबाइल डेव पे स्विच इजीली कर सकते हो, बहुत ईजी है वो, है ना। तो मैं बोलूंगा सबसे पहला है और ईजिएस्ट तरीका है, ये वेब डेव पकड़ लो, ये फील्ड। अगर तुम एआई एमएल के बैकग्राउंड से आते हो, तो मैं उस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, बट मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ। कि तुम अगर एआई एमएल के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो पाइथन को तुम स्ट्रॉन्ग कर लो। पाइथन से रिलेटेड जो भी एआई एमएल में जो फ्रेमवर्क हो गया, जैसे टेंसर फ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया, है ना, वो सब तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट। तुम साइबर सिक्योरिटी से आ रहे हो, तो साइबर सिक्योरिटी में तो कभी कहीं पर सी प्लस प्लस यूज हो जाते हैं, तुम रस्ट यूज कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में रस्ट का भी अच्छा खासा आजकल यूजेज हो रहा है, तुम वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर रिमोट जॉब्स, जो कि मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। मैं उस टेक स्टैक को यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो चीज़ क्या है ना, वेब डेव मैंने यहाँ पर इसलिए, ये देखो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो ये जो वेब डेव लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तुम इतना भी कर लोगे ना, इतना पूरा भी ना कर पाओ, टिल दिस रेडिस, यहाँ तक तुम ये सारे टेक स्टैक भी तो नहीं कर रहे। मैंने अभी बोला कि तुम एक कोई एक पकड़ लो, तो नेक्स्ट जेएस कर लो, एक्सप्रेस कर लो, मोंगोडीबी कर लो, रेडिस कर लो, या फिर नेक्स्ट जेएस कर लो, एलिशिया कर लो, मोंगोडीबी, पॉकेट बेस कोई भी कर लो, रेडिस कर लो। और इसमें से ये जो मस्ट है, ये जो देख रहे हो ना एआई इंटीग्रेशन, जो भी वर्सल एआई एसडीके या फिर जेनकिट, ये मस्ट है। इसमें से कोई एक को पकड़ लो और सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो तुम इतना भी कर लोगे तो यार यू आर गुड फॉर इंटर्नशिप्स एंड एप्लीकेशंस, राइट। तुम ट्राई स्टार्ट कर सकते हो। फिर इंटर्नशिप ज्वाइन करके अगर तुम कोई वेब थ्री बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो, तो वो तुम्हें थोड़ा सा पूछेंगे, तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ये जो पैकेजेस है ना, इसी नेक्स्ट में एनपीएम आई करके इंस्टॉल करना होगा, या फिर बनाई करके तुम इसको इंस्टॉल कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सीखना सीख लोगे तो तुम्हारा एटलीस्ट तुम बोल सकते हो कि तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक ब्लॉकचेन आता है, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन तुमने थोड़ा बहुत किया हुआ है। तो तुम ऐसे करके एक कोई भी कंपनी में ट्राई कर सकते हो जाने का। अगर तुम्हें वो, लेट्स से होपफुली तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, देन यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड द कंपनी इटसेल्फ। मैंने ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं बिना कंपनी के बाहर में ही सीख के गया फिर कंपनी में मैं गया, ऐसा नहीं है। मैं मैंने ये पहला जो भी चीज़ लिखा हुआ ये मैंने खुद से सीखा हुआ था। फिर मैं कंपनी के अंदर गया,
राइट? कंपनी के अंदर जाने के बाद मैंने ब्लॉकचेन मेरा स्ट्रांग हुआ, मेरा टाइपस्क्रिप्ट भी उतना स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पे, टाइपस्क्रिप्ट भी स्ट्रांग हुआ, राइट? ये जो प्लस पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें से मैंने वहाँ पर कंपनी के अंदर जाके सीखा, राइट? मोबाइल डेवलपमेंट मैंने उससे पहले से किया था, रिएक्ट नेटिव पे काम किया हुआ था, राइट? कॉलेज के लिए 2 एप्लीकेशन बनाए थे तो वो हो गया था उसी टाइम पे। बट हाँ, मैं बोलूँगा तुम अगर कंपनी में जाते हो तो एटलीस्ट तुम इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, ये एक पार्ट कर लो, कंपनी में जा सकते हो। ये बोलूँगा प्लस, इसमें से जो प्लस पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो प्लस पॉइंट में मैंने डॉकर रखा हुआ है, डॉकर और कुबरनेटिस। तुम बस डॉकर भी कर लो, काफ़ी है, राइट? आजकल चैट जीपीटी या डॉकर एक कंपोज लिखवा लो उससे, डॉकर कंपोज को रन करना सीख लो, राइट? फाइल लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देख लो कैसा है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कैसा होता है वो। और डॉकर डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे रन किया जाता है, कैसे डिप्लॉय किया जाता है डॉकर ऐप पे, बस इतना देख लो, काम हो जाएगा। थोड़ा सा बस CI/CD के बारे में जान लो। आजकल तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे सर्विसेज बाय डिफॉल्ट देते हैं, तुम्हें मैनुअली उतना करने का नहीं पड़ता है, बट फिर भी तुम CI/CD के बारे में थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से भी आइडिया रखे रहो, राइट? गिट एंड गिट कन्वेंशन मस्ट है भाई, गिट का यूज़ करना आना चाहिए तुमको, राइट? गिट हब में अकाउंट होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ें हैं। गिट कन्वेंशंस मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। तुम जो कमिट कन्वेंशंस करते हो, कमिट डालते हो तो एक मैसेज डालते हो, तो उस मैसेज के भी कन्वेंशंस होते हैं, तो वो भी फॉलो किया करो, वो देखते हैं और तुम वो पता होगा, तुम बोलो कि मैं कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो वहाँ एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि तुम बंदे को वो पता है कि मतलब जो इंटरव्यूअर होता है उसको लगता है कि हाँ बंदे को थोड़ा आइडिया है, एक्सपीरियंस है, राइट? और पुल रिक्वेस्ट वगैरह, रिव्यू कैसे डालते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जान के जाना, ठीक है? एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग एनी क्लाउड सर्विस सच एज AWS, आई ड्राइव, कोई भी एक क्लाउड सर्विस एक बार यूज़ करना सीख लो, एक दो बार कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर लो। AWS यूज़ कर लो या फिर आई ड्राइव E2 यूज़ कर लो, ये भी बेसिकली ये एक S3 बेस्ड स्टोरेज सर्विस है। और AWS तो बहुत बड़ा है, उसमें EC2 वगैरह बहुत कुछ है, उसमें सब कुछ यूज़ नहीं करना, कोई भी एक पकड़ लो, जैसे EC2 यूज़ कर लो या फिर एम्पलीफाई यूज़ कर लो, काफ़ी है, ठीक है, अभी के लिए। लिनक्स कमांड, बेसिक लिनक्स कमांड टू इंटरमीडिएट लिनक्स कमांड्स आने चाहिए, जो भी तुम डेली यूज शॉर्टकट्स यूज करते हो, तुम्हारा डे डे टू लाइफ में, तब जब तुम वहाँ पर काम कर रहे हो किसी के साथ, तुम वहाँ पर ये काम आते ही हैं, तुम ये सब करते करते सीख ही जाओगे। ग्राफाना, कीवाना, सेंट्री, वर्सल, डॉकप्लाई, तो मैं बोलूंगा इन दोनों का भी के लिए छोड़ दो, ये डेवऑप्स के पार्ट आ जाते हैं। सेंट्री, वर्सल और डॉकप्लाई, ये 3 कर लेना। सेंट्री बेसिकली फ्रंट एंड में तुम्हारा कोई भी एरर आता है प्रोडक्शन में, तो वो वहाँ पर वो कैप्चर हो जाता है, तो सेंट्री उसके लिए हेल्प करता है एनालिसिस में, एरर एनालिसिस फॉर द फ्रंट एंड। वर्सल तुम्हारा डिप्लॉयमेंट वगैरह, वर्सल के एनालिटिक्स भी वगैरह मिल जाते हैं तुमको फ्री में, राइट? और तुम्हारा जो डॉकप्लॉय हो गया, डॉकप्लॉय तुम बेसिकली कोई भी, ये तुम्हारा एक समझ लो ओपन सोर्स है, फ्री टूल है, तुम खुद का वर्सल बना सकते हो, काइंड ऑफ थिंग है ये। एक सर्वर ले लो, वहाँ डॉकप्लॉय होस्ट कर लो, फिर अपना प्रोजेक्ट अपनी सर्वर पे चलाओ, या फिर तुम वर्सल का यूज़ करो, तुम्हारे ऊपर है। बट डॉकप्लॉय मैं भी पर्सनली डॉकप्लॉय यूज़ कर रहा हूँ, फ्रंट एंड के लिए भी मैं वर्सल यूज़ करता हूँ डिप्लॉयमेंट के लिए, बट अपने बैक एंड जो होता है मैं डॉकप्लॉय का यूज़ करके एक सर्वर पर अपना मैनेज करता हूँ, ठीक है? जीरा या फिर लीनियर, कोई भी एक चीज़ यूज़ करना, तो वो तो तुम कंपनी में जाके भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुमसे, बट आता है तो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तुम अगर डॉक्यूमेंट करना, तुमको प्रॉपर रीडमी फाइल्स वगैरह लिखना आता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो देखा जाता है वहाँ पर। नोशन, नोशन तुम ट्राई कर सकते हो, तुम नोशन यूज़ किया है तो बढ़िया है, नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रीडमी वगैरह ठीक से लिखना, ठीक है? कोडिंग प्रिंसिपल्स एक सॉलिड याग्नियन की सेंटर है, ये सब चीज़ें यूज़ करना, ये भी लिखा हुआ है, इस बारे में सर्च करना, इसके बारे में यूज़ करना, इसको यूज़ करना अपने कोडिंग। बेसिकली तुम नेक्स्ट.जेएस में कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कैसे मॉड्यूलराइजेशन होता है, कौन सा तुम्हें यूज़ करना है, उसका बारे में ध्यान देना, ठीक है? सो मैंने यहाँ पर बहुत कुछ बोल दिया है, राइट? बट तुम कितना कर पाओगे प्रैक्टिकली, ये तुम्हारे ऊपर है, राइट? और मैं बता दे, मेरा काम था बताना तुमको कि आज के ज़माने में मैं ये नहीं बताऊंगा कि इतना कर लो इतना कर लो हो जाएगा, नहीं। मैं तुमको पूरा बता रहा हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मेरे को जितना नॉलेज है, और मैं अभी देख रहा हूँ जो मार्केट में जिसका डिमांड आ रहा है, राइट? और जो पैसे कमा लोग इसके ऊपर बहुत पैसा छाप भी रहे हैं, राइट? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम इतना इसमें से कोई भी एक पूरा अच्छे से कर लोगे ना, तुम भाई अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तुम एक रिमोट जॉब उठा सकते हो, इंटर्नशिप, तुम्हें ये कोई दिक्कत नहीं आएगा, राइट? और ऑब्वियसली कॉलेज में तुम्हारा प्लेसमेंट आता ही रहता है, तो देखो कॉलेज प्लेसमेंट के लिए डीएसए तो इंपॉर्टेंट होता है, कॉलेज में कोई प्लेसमेंट आता है, तुम्हारा हैकर रैंक पे एग्जाम वगैरह होता है, थोड़ा डीएसए की वजह से पूछते ही पूछते हैं, तो बेसिक नॉलेज रखे रहो। बाकी एआई टूल्स के भरोसे पूरा मत बैठना, थोड़ा बहुत खुद का भी दिमाग लगाना, ठीक है? ठीक है, सो फार सो गुड। अभी अभी इतना बताने के बाद मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, देखो अब एआई आ गया है मार्केट में, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर देता हूँ मैं अभी।
तो एआई क्या है ना, देखो तुम ये तुम्हारा तुम ये सब पहले खुद सीख लो। एआई के हेल्प करके सीखो, कुछ भी करके सीख लो। तुम्हारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तुम एरर सॉल्व कर पाना चाहिए, तुम डीबग कर पाना चाहिए, इस औकात में तुम आ जाते हो। देन तुम्हारा क्या है ना, तुम एआई टूल्स जैसे एंटी ग्रेविटी हो गया, कर्सर, कुछ भी पकड़ो। अब तुम उसको बता सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए तुम ये टूल्स यूज करो, ये टेक स्टैक यूज करो। और वो टेक स्टैक को यूज करके बनाएगा कोड। ठीक है। जो तुम मैनुअली हुक्स लिखते हो कि तुम कुछ भी करते हो, वो लिख देगा। क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हें वो आता है, तुम कर लोगे। अगर वो नहीं कर भी देगा तभी तुम कर सकते हो। बट वो कर देगा और जल्दी कर देगा। तो वो फायदा रहता ही है। बट मैं बोलूंगा एआई का यूज करो, मना नहीं करूंगा। बट फर्स्ट लर्न करो, अंडरस्टैंड करो, खुद पे पहले भरोसा लेके आओ, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। वो कब बढ़ेगा? जब तुम खुद से करोगे। राइट। तब तुम उसके बाद तुम फिर एआई टूल्स का यूज कर बनाओ, जितना मन करना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब फ्री है आजकल। एआई वगैरह सब कुछ फ्री में, बहुत सारा कुछ मिल रहा है। यूज करो जितना कर सकते हो। राइट। बस वही है। डरना नहीं है एआई से। पहले ये सब सीखना है, फिर एआई को यूज करना सीखना है इसके ऊपर, इन सभी को लेकर। ठीक है। सो यही पर समाप्त करते हैं वीडियो को। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। राइट। मैं अपना जर्नी, अपना जो भी मेरा मेहनत है, मैंने जो सीखा हुआ है, मैं अपने दोस्तों से जो जाना हुआ है, वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर। और चैनल नया है, सो लेट्स ग्रो टुगेदर। राइट। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। सो थैंक यू सो मच। सी यू सून।